अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमने आज एक कम जनवरी से एक स्टेप लेना है, और स्टेप क्या लेना है? अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। ठीक है, तो अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट करेंगे भाई? तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स में मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है इस ट्रेडिंग का, व्हाट इज ट्रेडिंग और कैंडल्स, मतलब कैंडल हमारे पास मार्केट। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का सबसे मतलब आसान अल्फाजों में कहूँगा कि आप ट्रेडिंग होता है एक तिजारत, मतलब बिजनेस। अगर ट्रेडिंग को आप बिजनेस की नज़र से देखोगे तो आगे जाओगे, लेकिन नहीं देखोगे तो नाकाम हो जाओगे। अपने आप से गम्बलर बनाओगे तो नाकाम हो जाओगे, ये बात याद रखना। सबसे पहले अपने नोटबुक में एक बात लिख लो कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करूँगा, ना कि गम्बलिंग करूँगा। तकरीबन एक मंथ प्रॉफिट करो और एक दिन में अपने अकाउंट को वॉश करो। इट्स नॉट ट्रेडिंग भाई। और जितना मतलब 20 सिग्नल भी लॉस हो, 20 बैक टू बैक भी आप लॉस करोगे, लेकिन अपनी टी पी तब एस एल हेड करोगे तो मार्केट को छोड़ना। अदरवाइज 1 लाख% डायरेक्ट शोर चार्ट भी मिल जाते हैं तो ट्रेड नहीं करना। ये बात याद रखना, अभी से ये बात याद रखना कि ट्रेडर वो बंदा बन जाता है जो अपने लिए, फॉर एग्जांपल आज आपने कितना, ये आप आज आपने तकरीबन इसमें एक दो तीन लॉसेस किया। ठीक है, या 4 लॉस तकरीबन आपने किया, तो लॉस होता है बंदे से। ठीक है, कभी मार्केट खराब होता है, कभी वो कभी, लेकिन यहाँ पर आपने कितना लॉस किया? 4 लॉसेस किया। जब 4 लॉसेस आपने यहाँ पर किया, ठीक है, तो मार्केट को छोड़ना। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर एक और अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ठीक है, 100%, फिर भी आपने ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो फिर जब आप ट्रेड नहीं करोगे उस दिन, तो आपका माइंड सेट ठीक हो गया, आप फिर ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है ना? तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ए टू जेड सब कुछ देखना और आगे जाओ। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग तो आपको आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया, लेकिन वो कैंडल्स, मतलब कैंडल्स का मतलब क्या है? कैंडल मार्केट में क्यों बन जाते हैं? एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन। ठीक है, ये हमारे पास एक होता है ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, एक हमारे पास ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये हमारे पास रेड कैंडल है। लेकिन इन दोनों कैंडल का मतलब क्या है? ये किस तरफ बन जाता है? किस तरफ बाहर का प्रेशर आता है? सेलर का प्रेशर। वो टीसी वाला सेलर प्रेशर नहीं है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर होता है। ठीक है, कि जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट होता है वहाँ पर अमाउंट फिर ट्रेड उल्टा करता है। ठीक है ना? जब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टीसी मार्केट है, यहाँ पर अगर मार्केट को ज़्यादा अमाउंट ऊपर लग गया, छोटा अमाउंट नीचे लग गया, तो ऊपर नहीं जाएगा, डाउन आएगा। लेकिन लाइव मार्केट में आपको मार्केट ट्रेप नहीं कर सकता, मतलब लॉस करोगे, लेकिन एक दिन लॉस करोगे, चलो हफ्ते में एक दिन लॉस करोगे, लेकिन 4 दिन आप बैक टू बैक विन करोगे। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान अल्फाजों में आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें सिखाता हूँ, और बहुत ही आसान अल्फाजों में इंशाल्लाह आप आगे जाओगे। लेकिन मतलब इस कैंडल का क्या मतलब है, यह जो हमारे पास मार्केट में बनता है, इस ग्रीन का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है? आसान अल्फाज, हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल है, फॉर एग्जांपल प्राइस, हमारे पास मार्केट का जो प्राइस है वो यहाँ से, ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्केट का यहाँ पर कितना प्राइस है? आसान, मार्केट का यहाँ पर प्राइस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट का यहाँ पर प्राइस हो गया 100 रुपये, मार्केट का प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग जो है, टमाटर का रेट है फॉर एग्जांपल 100 रुपये पर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट कितना रुपये पर ओपन हो गया? 100 पर। कितना? 100 पर मार्केट का ओपनिंग हो गया। ठीक है, तो जब मार्केट का ओपनिंग 100 पर हो गया, तो ये हमारे पास 100 पर मार्केट यहाँ स्टार्ट हो गया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से पम गया अप। ठीक है, तो जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया, ये तो आसान अल्फाज में कह दिया कि चलो मार्केट 100 से स्टार्ट हो गया, और 120 पर मार्केट ने क्या दिया? क्लोजिंग दिया। अपना जो मार्केट का क्लोजिंग है वो मार्केट ने कितना पर दिया? 120 पर, फॉर एग्जांपल आसान, 120 पर मार्केट ने क्या दिया? क्लोजिंग दिया। जब मार्केट ने 120 पर यहाँ पर क्लोजिंग दिया, 100 पर स्टार्ट, 120 पर क्लोजिंग, तो चलो ये कैंडल बन गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो गया 120 पर, 100 से स्टार्ट हो गया, 120 पर क्लोजिंग दिया, ये तो हो गया। लेकिन बात यहाँ पर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मार्केट यहाँ पर वेक चोलता है, क्या ये हमारे पास यहाँ पर इसका वेक ये है, ठीक है, और दूसरा वेक ये है। ठीक है, तो मार्केट ये कैंडल वेक क्यों चोलता है? ये कैंडल वेक क्यों चोलता है? अभी हम इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये वेक, ये एरिया होता है। ठीक है, जो हमारे पास सिर्फ वेक होता है। ठीक है, और दूसरा ये एरिया होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर आसान अल्फाज में, मार्केट कितना पर ओपनिंग हुआ? मार्केट का ओपनिंग यहाँ पर हुआ है 100 पर।
تو مارکیٹ کا جب اوپننگ 100 پر ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ مارکیٹ کا اوپننگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے اپنے کاپی میں لکھنا ہے لازمی ٹھیک ہے. یہ چیز ٹھیک ہے, یہ بہت عام ہے, اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ میں یاد نہیں کروں گا, یہ تو اتنا آسان ہے بھائی. اگر یہ یاد نہیں کیا تو کچھ یاد نہیں کرو گے ٹھیک ہے. مارکیٹ کا اوپننگ یہاں پر 100 پر ہو گیا تو مارکیٹ تھوڑا سا فار ایگزامپل نیچے آ گیا. جب نیچے آ گیا تو یہاں سے مارکیٹ دوبارہ پمپ گیا, اب گیا. جب اب گیا تو وہاں پر ہمارے پاس اگین سیلر کا پاور تھا اور تھوڑا سا یہاں پر کیا ہو گیا, نیچے آ گیا. اور جب نیچے آ گیا تو مارکیٹ نے کلوزنگ کہا دیا, یا اس پوائنٹ پر مارکیٹ نے کیا دیا, کلوزنگ دیا. یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس پر مارکیٹ نے کیا دیا, کلوزنگ دیا ٹھیک ہے. مارکیٹ کا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ, اور مارکیٹ کتنا تک آ گیا, 90 تک. فار ایگزامپل یہاں تک آ گیا کتنا, 90 تک ٹھیک ہے. مارکیٹ کا کتنا, 90 تک آ گیا ٹھیک ہے نا. مارکیٹ آتا 90 تک آ گیا ٹھیک ہے. اور جب مارکیٹ 90 تک آ گیا تو یہاں پر اگین بائر نے اپنا فل دم لگایا, اور ہمارے پاس جب دم لگایا تو مارکیٹ کتنا تک پہنچ گیا, 120 تک. جب 130 تک, کتنا, 130. یہ مارکیٹ کا جو اوپر پوائنٹ ہے 130 ہے ٹھیک ہے. 120 کو ابھی یہ 130 ٹھیک ہے. یہاں پر فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو, یہ جسٹ ایگزامپل ہے ٹھیک ہے, یہ 130 تک ٹھیک ہے. 130 تک مارکیٹ آ گیا. جب 130 تک آ گیا تو مارکیٹ نے یہاں پر یہ جو ویک چھوڑا یہ 130 تک تھا, لیکن کلوزنگ کدھر دیا, یہ مارکیٹ یہاں دیکھو, مارکیٹ کا یہ ویک 130 تک, کلوزنگ 120 پر دیا. تو آسان الفاظ یہی بھی سیم پوائنٹ ہے نا. مارکیٹ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ کون سے 130 پر, اور مارکیٹ کا کلوزنگ یہاں پر ہو گیا 120 پر. مارکیٹ کا کیا ہو گیا, کلوزنگ ہوا. تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ کینڈل کا جو سائیکالوجی ہے وہ آسان, وہ آپ کے جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو گیا کینڈل کے بارے میں ٹھیک ہے, کہ کیوں مارکیٹ ویک چھوڑتا ہے ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. ایسا نہیں کہ ابھی ہم نے یہ بات کیا, بس یہ بیسک ہے, بس اپنی دماغ میں یہ بیٹھا لو ٹھیک ہے. کہ مارکیٹ کا اوپن فار ایگزامپل 100 پر ہو گیا اور 90 تک آ گیا, لیکن جو بائر تھا اس نے پل پریشر لگایا 130 تک گیا. وہاں پر مارکیٹ نے اگین مطلب بائر کا جو فور تھا وہ ختم ہو گیا, اور 120 پر مارکیٹ نے اپنا کلوزنگ دیا ٹھیک ہے. تو یہاں تک سے جو یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ یہاں تک, یہ جو پوائنٹ ہے اس پر کتنا پروفٹ ہو گیا, 20. کتنا, 20 کتنا. مارکیٹ 90 تک آ گیا تو یہ پوائنٹ سے اوپننگ ہوا, سیلر نے دم لگایا اور اس کے پاس اور اماؤنٹ نہیں تھا, تو مارکیٹ کتنا تھا, 130 پر. بائر کے پاس مطلب سٹیبل نہیں تھا, بائر کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں تھا, سیلر نے اگین پریشر لگایا, لیکن 120 پر بائر نے اپنا کلوزنگ دیا. تو یہ ہو گیا گرین کینڈل کا سائیکالوجی. اب یہ ریڈ کینڈل کے ہم بات کرتے ہیں. ریڈ کینڈل کا بھی سیم ہے ٹھیک ہے, سیم یہ ٹھیک ہے نا. یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو آسان الفاظوں میں یہاں پر یہ ہمارے پاس ہو گیا ریڈ کینڈل ٹھیک ہے. تو اس کا جو پوائنٹ ہے, مین جو پوائنٹ ہے یہ کتنا پر ہے, یہ فار ایگزامپل مارکیٹ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ریڈ کینڈل کا میں بات کر رہا ہوں. ریڈ کینڈل کا فار ایگزامپل 100 پر اوپننگ 100 پر اوپننگ ہے ٹھیک ہے. یہ 100 پر اوپننگ ہو گیا ٹھیک ہے, 100 پر اوپننگ ہوا یہاں پر ٹھیک ہے. جب 100 پر ہمارے پاس اس کا اوپننگ ہوا تو یہ مارکیٹ کا اوپننگ کتنا پر ہو گیا, 100 پر ٹھیک ہے. جب مارکیٹ کا اوپننگ 100 پر ہو گیا یہاں پر ٹھیک ہے, تو مارکیٹ نے کیا کیا, یہاں سے مارکیٹ آ گیا 100 پر اوپننگ گیا, اور مارکیٹ نے کتنا تک آ گیا, فار ایگزامپل یہاں تک آ گیا 80 تک 70 تک مارکیٹ آ گیا. کتنا, 70 تک مارکیٹ کیا آ گیا. جب 70 تک آ گیا تو سمپل ہے کہ 100 پر اوپننگ ہوا اور 70 تک مارکیٹ یہاں تک آ گیا ٹھیک ہے. تو یہ تو سمپل ہو گیا, سمپل کینڈل ہو گیا. لیکن جب یہ ریڈ کینڈل اپنا ویک چھوڑتا ہے تو کس طرح چھوڑتا ہے, فار ایگزامپل یہ کیا ویک وغیرہ چھوڑتا ہے ٹھیک ہے. تو 100 پر اوپننگ ہوا 100, یہ تو بغیر ویک کا, ابھی ویک والے کینڈل کا میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو یہ کیا چھوڑتا ہے اس طرح ویک, فار ایگزامپل ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ 1 منٹ پر ٹریڈ کرتے, باقی ایک 1 ڈے کا ہوتا ہے ہمارے پاس, 4 آور کا کینڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے, وہ 1 ویک کا ہوتا ہے. بڑے بڑے انویسٹر اس طرح ٹریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہم 1 منٹ کا ٹریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے, 2 منٹ کے لیے کرتا ہے, 3 میکسیمم 5 منٹ کے لیے کرتا ہے. باقی جو بڑے بڑے ٹریڈر ہے وہ 1 دن 2 دن مہینوں کے لیے کرتا ہے ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر فار ایگزامپل مارکیٹ 100 کا اوپننگ ہوا تو مارکیٹ نے یہاں پر سیم سائیکالوجی اس کا بھی ہے ٹھیک ہے. تو مارکیٹ نے یہاں تک کیا کہ یہ ہمارے پاس مارکیٹ کا پوائنٹ تھا. مارکیٹ کتنا تک اوپر جو ویک چھوڑا, مارکیٹ کا اوپننگ 100 پر ہو گیا, بائر نے پریشر لگایا. جب بائر نے پریشر یہاں سے لگایا, یہ دیکھو بائر نے یہاں تک پریشر لگایا اور یہ ہو گیا تھا 110 تک.
110 तक पहुंचा, लेकिन फिर सेलर के पास अगेन प्रेशर आ गया। हमारे पास जो यहाँ पर जो सामान था, फॉर एग्जांपल टमाटर था, कुछ और था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इधर बायर ने क्या किया, अपना फुल कोशिश लगा दिया। मतलब जो बड़े व्यापारी है उसने मार्केट को कितना तक पहुंचाया, 120 तक। कितना, 120 तक मार्केट को यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है। यहाँ पर बायर ने अपना फुल कोशिश किया और 120 तक क्या पहुंचाया, मार्केट को पहुंचाया, सिंपल, ठीक है। तो जो 120 तक मार्केट पहुंच गया, जब 120 तक मार्केट यहाँ पर पहुंच गया तो 120 से ये हमारे पास जो बड़े व्यापारी है वो लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल टमाटर है, ठीक है। यहाँ पर टमाटर का प्राइस 100 पर ओपनिंग हुआ, उसने सारा स्टॉक को बाय कर दिया। जब बाय कर दिया तो लोगों का दिमाग यहाँ पर अक्सर फॉर एग्जांपल माइंड सेट चेंज होता है और ट्रैप इधर करता है 120 तक को। तो अभी सारे लोग क्या करता है, अक्सर जो छोटे छोटे यूजर है फॉर एग्जांपल, वो क्या करता है कि यहाँ से अब मार्केट क्या जाएगा, अब ही जाएगा। वो क्या सोचता है कि यहाँ से अब मार्केट क्या जाएगा, अब ही जाएगा। लेकिन वो अपना सारा सामान क्या करता है, जो टमाटर उसने खरीदा होगा वो एकदम बेचता है। जब एकदम मार्केट में वो बेचना स्टार्ट करता है तो फिर क्या होता है, जब वो इधर बेचेगा तो जो छोटे यूजर है उसने अपना मार्केट को फॉर एग्जांपल स्टॉक करवाया। जब अपने माल को यहाँ पर स्टॉक करवाया है तो छोटे यूजर का नुकसान होता है। उसने ऑलरेडी मार्केट को अपना माल जो था वो स्टॉक करवाया, एकदम ही बेच दिया 120 पर। जब बेच दिया तो मार्केट कितना तक आ गया, फॉर एग्जांपल 60 तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कितना तक आ गया, 60 तक आ गया। जब 60 तक मार्केट आ गया तो यहाँ से मार्केट ने फिर अगेन क्लोजिंग कितना पर दिया, 70 पर। कितना, 70 पर। कितना पर क्लोजिंग दिया, 70 पर मार्केट ने क्या दिया, क्लोजिंग पॉइंट दिया, ठीक है ना। तो यह हमारे पास मार्केट का एक क्लोजिंग पॉइंट था जो मार्केट ने 70 पॉइंट पर दिया, ठीक है। मार्केट ने कितना, क्लोजिंग पॉइंट 70 पर, और कितना किधर तक मार्केट आ गया था, 60 तक। कितना, 60 तक। तो यहाँ पर भी मार्केट जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठा है मार्केट में, वो इधर भी आपके माइंड के साथ खेलता है। किस तरह खेलता है, उसने 120 तक पहुंचाई, एकदम अपना माल बेच दिया। तो हमारे पास जो बायर था, सेलर था, तो वो तो क्या हो गया, बायर कम हो गया था, सप्लाई ज़्यादा हो गया। मतलब तो जो ख़रीदने वाला था वो हमारे पास यहाँ पर कम हो गया था, ठीक है। और हमारे पास जो बायर सेलर था वो ज़्यादा हो गया। तो मार्केट कितना तक आ गया, 60 तक। जब 60 तक आ गया तो यहाँ से मार्केट को अगेन थोड़ा सा बाय किया, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग किस पॉइंट पर दिया, 70 पर। तो ये कैंडल का आसान अल्फाजों में साइकोलॉजी जो आपके माइंड सेट के साथ मार्केट खेलता है, वो ये चीज़ है, ठीक है। कि कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, कभी ऊपर, ये उस तरह करता है, ठीक है। ये 1 डे का, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तकरीबन 5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, महीने के लिए, वो इस तरह ही ट्रेडिंग करता है और आप लोगों से वो ये पैसा उसूल करता है। लेकिन आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बायर ने ये कर दिया, सेलर ने ये कर दिया, बल्कि वो अपना माल ही भिजवाता है, ठीक है। लाइव मार्केट में ये बात याद रखना कि लाइव मार्केट में बड़े मगरमच्छ आपको ट्रैप करता है, ठीक है ना। वो मार्केट वाला आपको ट्रैप नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीटीसी का जो प्राइस था, फॉर एग्जांपल आसान अल्फाजों में कहूँ कि $1,00,000 इस पॉइंट पर था, ठीक है। इस पर तकरीबन 1 लाख था, 1,04,000 तक यहाँ पहुँचा दिया। तो इधर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था वो कितना तक, 1.6 बिलियन, $4.6 बिलियन यहाँ पर हो गया था। कितना, $4.6 बिलियन यहाँ पर इस पॉइंट पर हो गया था, ठीक है। तो 4.6 इधर तक आ गया। जब इधर तक आ गया तो जो एलन मस्क वगैरह और हमारे पास बड़े बड़े लोग थे, तो ये हमारे पास सेम ये कैंडल था, ठीक है। या ये कैंडल था, फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल का, चलो ये था, $1,08,000 तक आ गया बीटीसी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट ये देखोगे तो मार्केट का ओपनिंग कब हो गया था, $1,00,000 पर, ठीक है। 1 डे का चार्ट के ऊपर मैं चलो बात करता हूँ, ठीक है। तो 1,08,000 तक पहुंचा दिया। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उस दिन में, तकरीबन 4.5 बिलियन का स्टॉक एलन मस्क ने लिया, कोई और ट्रेडर ने लिया। इसमें ट्रिलियन का होता है, चलो मैं वैसे आप लोगों के लिए आसान करता हूँ, ठीक है। लेकिन उधर उसने क्या किया, जो अपना सारा अमाउंट है वो क्या कर दिया, निकाल लिया। जब निकाल लिया तो आपने तो उसको फॉर एग्जांपल अपने पास होल्ड किया था वो अमाउंट, तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर राख हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। मार्केट अपनी ही अमाउंट पर चलता है। लाइव मार्केट हमेशा के लिए ये बात याद रखना कि अमाउंट पर चलता है। जितना इसमें इन्वेस्टमेंट होता है उस तरफ ही मार्केट जाता है, ये बात है। और ये बड़े बड़े मगरमच्छ चलाता है, ठीक है, और आपके माइंड सेट के साथ खेलता है, ठीक है ना। तो इसे से आप लोगों ने बच रहना है। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप सीख जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। ये हमारा फर्स्ट क्लास था। अगर मज़ा आ गया है
तो काइंडली सपोर्ट लाजमी देना, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे लिंक से अकाउंट बनाए हैं और ये फिर ये इसमें डिपॉजिट नहीं करता। तो एक बात याद रख, जब बोट रन होगा और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो फिर आप रिमूव हो जाओगे कोर्स से भी और वीआईपी से भी, परमानेंटली आप लोग फिर ऐड नहीं होगा अगर कोई बंदा मेरे साथ फ्रॉड वगैरह करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना 100% दूंगा और इस तरह आसान सिंपल सिंपल अल्फाज में आप लोगों को ये सारी कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आज का क्लास थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाजिमी रिएक्शन भी देना और टिकटॉक पर भी सपोर्ट करना, फेसबुक पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन इंशाल्लाह हम डेली के बेस पर इस तरह क्लासेस अपलोड करेंगे और आप लोगों को मैं सारी कुछ इस तरह ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज इंटरनेट का भी फुल इशू है और मैं कोशिश करता हूँ जो एक क्लास मैंने 1 जनवरी पर रिकॉर्ड किया है, अभी 3:55 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये क्लास, लेकिन इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट बहाल हो गया, यहाँ पर वाईफाई देखोगे तो भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के साथ बिल्कुल डायरेक्ट ये क्लास शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। 1/1/2025 3:56 थैंक यू सो मच।